किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। आप कुछ बोलेंगी? क्या बोलूं? कुछ ऐसा जो सिर्फ मेरे लिए हो। जब किसी लड़की के प्यार भरे रिश्ते छूट जाएं और उसका ताल्लुक किसी और से जुड़ जाए तो अपनों की याद तो आती है। एक एक करके सारी खुशियां मुझसे दूर होती है। फारिस, मैंने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए हमेशा तुम्हें सब कुछ बताने की कोशिश की है, मगर तुमने टाल दिया। मैं सच्चे दिल से तुम्हारे इस बंधन के रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। अपने माजी की हर तलखी, हर जख्म को तुम्हारी मोहब्बत से मिटाना चाहती हूँ। खुद को मेरी जगह रख के सोचो लाइबा, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। हर एक की मुश्किलों का सामना किया, नफरतों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर फिर भी मेरी वो लाइबा, इसकी एक मुस्कुराहट में चाहत के हजारों रंग छुपे हुए हैं, इसकी इन चमकती आंखों में कायनात का सारा हुस्न सिमटा हुआ है। खुश नसीबी मेरी तू मेरे पास है, कुछ नए पन का भी मुझको एहसास है। लब पे आई हुई सदियों की प्यास है, आज निखरी हुई दिल की हर आस है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। नीचे जाना है? चलो जा खेलो। लाइबा कैसे है फलक बेटे? लाइबा के आने से तो लगता है हमारे घर में बाहर आ गए हैं। मगर अभी एक कमी रहती है माँ जी, उसे पूरा करने आपके पास आए थे। मेरे पास? मैं क्या कर सकती हूँ? हम दोनों आपको और हारिब को लेने आए हैं। बेटा, ये कैसे मुमकिन है? मैं भला कैसे जा सकती हूँ? आप इनकार नहीं करेंगी। आपने जिमरान को बेटा कहा है और माँ बेटे का दिल नहीं तोड़ती। हम आपको लेने आए हैं। आपको और हारिब को हमारे साथ चलना होगा। हारिब कहीं नहीं जाएगा। हारिब लाइबा का बेटा है और बेटे माँ के पास ही अच्छे लगते हैं। लेकिन दादी, हम हारिब को कैसे दे सकते हैं? हम तो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अकेले क्यों? हारिब हमारे घर की रौनक है। आप हमारे घर की खुशियां लेके जा रही हैं। ये तुम्हारा बेटा है फलक, शायद ये तो जज्बाती है, इसे माफ कर देना बेटी। ठीक है,
आप हारिब को ले जाएं, लेकिन दादी कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि लाइबा के साथ साथ ये मेरी भी माँ की तरह है। और माएँ हमेशा अपने बेटों के घर पे ही अच्छी लगती है। शरी ठीक कहता है बेटा, माएँ बेटों के घर में अच्छी लगती है। माँ जी, हम तो सराय थे कि अपने घर की बरकत को साथ ले जाएंगे, लेकिन आप इनकार कर रही हैं। बेटा, वो भी मेरा ही घर है। हाँ, बस ये दुनियादारी के कानून इनको भी निभाना पड़ता है। आप हारिब को लेने आए हैं ना, उसे ले जाएं। चलो भाई चले। अरे आजा मेरा बच्चा। मुझे आज अभी और इसी वक्त अपने ससुराल जाना है बस। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले हादिया को किसी दूसरे घर में शिफ्ट करूँ और फिर तुम्हें अपने घर लेके जाऊँ। लेकिन मुझे हादिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मैं उसे बहनों की तरह रखूंगी। मगर उसे है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ना करे, मुझे अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाना है और मैं कुछ नहीं जानती। असद, क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी बेटी जल्द से जल्द हमारे पास आ जाए? मैं जैसे ही अपने बड़े घर में सेटल हो जाऊंगी, अपनी जान, अपने वजूद की खुशबू और तुम्हारी मोहब्बत की निशानी को अपने पास ले आऊंगी। क्या तुम ये नहीं चाहते? ठीक है, लेकिन अपना सामान यहीं रख के जाना। जी जनाब, जैसे आप कहो। तुम्हारी एक नजर बड़े से बड़े पहाड़ को रेसा रेसा कर देती है। ठीक है, चलो। एक मिनट जनाब, मैं फर्स्ट टाइम ससुराल जा रही हूँ, जरा स्पेशल तैयार होके आती हूँ। देखो असद, बात समझने की कोशिश करो। वो जो चाहती है उसे दे दो और जान छुड़ाओ गुनाह की इस पोटली से। भाई, मैंने निकाह किया है उससे, वो मेरी बीवी है। आप जिससे भी कहेंगे मैं शादी कर लूंगा, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तुम्हें खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? भाई, इसमें बुराई क्या है? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम मेरी वजह से, भाई मेरी वजह से इस मुआशरे में एक औरत को मकाम नाम निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। भाई, आप अपना ब्लड प्रेशर क्यों राइज कर रहे हैं? मुझको अपने आप से दूर करके खुद को तनाव क्यों कर रहे हैं? इसमें बुराई क्या? मैंने आपकी बात मानने से इनकार तो नहीं किया था। जिससे कहेंगे, जहां कहेंगे मैं शादी करूंगा। भाई, संदल मेरी बीवी है और रहेगी। सहारा देने से नहीं, आपके फैसले से इख्तलाफ है मुझे। उस वक्त आपके जज्बात कहां थे जब परसों पहले लाइबा जैसी एक बेसहारा लड़की को आपने बेआसरा कर दिया था? किस तरह उस लड़की को आपने मेरी जिंदगी से निकाल दिया? मुझसे गलती हुई क्या सच? बहुत बड़ी गलती, और मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहता। मैंने एक फैसला कर लिया है, अगर लाइबा की शादी फारिस से हुई तो संदल भी इस घर में आएगी। हमने तो माँ जी से भी कहा था कि हमारे साथ चले, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। शेरी ने मना कर दिया। हाँ, वो कह रहा था कि माए अपने बेटों
बिल्कुल लाइबा पे गया। वैसे कितना क्यूट हो गया, मजे की हरकतें कर रहा है। रोज एक नई हरकत सीखता है। ये एज वैसे बच्चों की बड़ी प्यारी होती है ना? हाँ, बड़ी क्यूट। हारिब कहाँ है लाइबा? वो शजर आदिल के साथ है। वो उसकी जान ही नहीं छोड़ रहे, अभी तक खेल रहे। मैंने कहा सोने दो, लेकिन कह रहे थे कि जब हम सोएंगे तो हमारे साथ सो जाएगा। लाइबा, आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी देखी है मैंने, जो कहीं गुम हो गई थी। जाहिर है माँ से उसकी आंखों का सुकून दूर हो जाए तो वो खुश कैसे रह सकेगी? हमने तो माँ जी से भी कहा था कि हमारे साथ चलें, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। शेरी ने मना कर दिया होगा। हाँ, वो कह रहा था कि माएँ अपने बेटों के घर में ही अच्छी लगती हैं। वो दादी से प्यार बहुत करता है ना। दादी है इतनी अच्छी, कोई उन्हें कैसे ना चाहे। मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मुझे अपनी वालदा याद आती है। शेरी भी बहुत अच्छा लड़का है, बहुत इज्जत करता है। मेरा भी दिल चाहता है कि मीना का दिल उसके लिए साफ हो जाए और वो उससे इस रिश्ते पर तैयार हो जाए। शेरी भी यही चाहता है। उसे मीना बहुत अच्छी लगती है, लेकिन न जाने मीना का दिल कैसे साफ होगा। मेरा ख्याल है मीना को ही फैसला करने दें। मेरा बस चले तो लाउड स्पीकर पे अलाउड करा दूंगे, मीना आई लव यू। आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं, इनको कोई गलत फहमी हुई है। मैं रूहान हूँ, रूहान खान। मुझे मेरा रूहान लौटा सकते हो? मैं रूहान हूँ, तुम्हारा रूहान मीना। झूठ बोल रहे हो तुम। रूहान शेरी, तुम्हें देखती हूँ तो लाइबा मेरे दिमाग से नहीं जाता। हाथ छोड़ो मेरा। मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे रास्ते से हटो। इस रास्ते में मेरी मंजिल है। मैं कहाँ जाऊँ? पहले अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ। मंजिल खुद ब खुद तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। मुझे तुमसे या लाइबा से कोई शिकवा नहीं। मैंने अपने आप को समझा लिया है। हर इंसान का एक पास्ट होता है। तुम्हारा माजी मेरी जिंदगी की तारीखी बन गया। ये मेरी किस्मत। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, ये तुम शायद कभी ना चाहता। मैं कहाँ ढूंढूंगी अपने रूहान को, जिससे मैंने प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया। मैं तुम्हें शेरी के रूप में कैसे देखूं? कौन कहता है कि मैं शेरी? मैं रूहान हूँ मीना। ठीक है, भूल जाता हूँ सब कुछ, लेकिन अपना रूहान कैसे मिलेगा मुझे? कैसे? आते पत्थर जिनादे सबे हो जिस दम दे नाल प्रीत है साडी कितने ओद्रम नजर ना आवे कितने ओद्रम नजर ना आवे।
हारिफ के बगैर अब मैं अपने आप को बिल्कुल अधूरा महसूस करती हूँ। हारिफ ने आकर तुम्हें तो माँ का रुतबा दिया ही है, मेरे अंदर भी ममता जगा दी है। पता है भाभी, मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे आप जैसे ससुराल मिला, वरना कौन मेरे हारिफ को कबूल करता। लेकिन भाभी, एक खलिश है दिल में। हादिया मेरी जेठानी है और वो मुझसे नाराज है। जिस घर में सभी इतने प्यार करने वाले, इतने चाहने वाले हों, वहाँ कोई एक शख्स नाराज हो, ये। लाइबा, मेरे ख्याल से तुम हादिया से बात करो। अगर उसके दिल में कोई ऐसी बात है तो माफी मांग लो। इससे तुम छोटी नहीं हो जाओगी, बल्कि और ज्यादा बड़ी हो जाओगी। मैंने भी तुम्हारी तरह अपनी ससुराल में मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर भी ये जज्बा मौजूद है। जी भाभी, एक बेटी का घर उसका ससुराल ही तो होता है। मैंने फैसला कर लिया, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। भाभी प्लीज जल्दबाजी मत करें। मैं जल्दबाजी कर रही हूँ? मीना, तुम्हें नहीं पता मैंने असद को कब का कह रखा है। भाभी अच्छा भाईजान का तो वेट कर लेना, मैं किसी का इंतजार क्यों करूँ? मैंने फैसला कर लिया है, अगर वो इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में हरगिज़ नहीं रहूंगी। इस घर में भाभी क्या हो गया आपको? पागल हो गई हूँ मैं, मुझसे लाइबा का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी पैकिंग में तो ना करो, मैं अपनी पैकिंग खुद कर सकती हूँ। आपको क्या लगता है आपको भाईजान घर से जाने देंगे? बस है ना, बस मैं जा रही हूँ। भाभी। हादिया, तुम कहीं जा रही हो? जी, लाइबा अगर इस घर में रहेगी तो मैं भाभी। हादिया, तुम कहीं जा रही हो? जी, लाइबा अगर इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम हादिया? लाइबा भी इस घर की बहू है, उसका भी उतनी हक है जितना तुम्हारा इस घर पे है। गलत कह रहे हैं आप मुझे बेटी बनाकर लाए थे, और ये एक बच्चे की माँ जो हमदर्दी का ढोंग करके इस घर में आ घुसी है। हादिया भाभी, सोच समझ के बात करें, लाइबा मेरी बीवी है। तो कोई आसमान से उतर के आई है वो? हादिया, तुम्हें बड़े छोटे का कोई एहसास नहीं? बोलने दीजिए इन्हें कुछ मत कहिए, दिल की भड़ास निकाल लेने दे। आपका मकाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। सुन लिया तुमने हादिया? अपने दिल से नफरतों को निकाल लो, लाइबा की तरह दिलों को साफ रखो। जो लोग दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, नफरत और कीना पालते हैं, वो खुद भी कभी सुखी नहीं रह सकते। भाई आप हादिया को कुछ मत कहिए। हादिया भाभी प्लीज आप ही कुछ ख्याल कर ले। क्या करूं? लाइबा को सर पे उठा के रखूं?
भाई की जिंदगी से निकल गई। बंगला, दौलत, जायदाद, कौन सी चीज बकवास मत करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास तुम मुफ्ती? ये मेरे खानदान की इज्जत का मसला है। देखा तुम मायूस को नहीं करेंगे, इतना कुछ दे देंगे कि तुम्हारी सारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तो ऐसी चीज घर में कदम रखने की। बड़े भैया, मैं बीवी हूँ असद। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरह जाना है। असद, ये औरत क्या कह रही है? ये सच कह रही है। ये मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है, मेरी बीवी है। जिंदगी ए जिंदगी तेरे पहलू में खुशियां सभी जिंदगी है जिंदगी जीना तेरे पहलू में मरना तेरे पहलू में जीना तेरे पहलू में मरना तेरे पहलू शिकवा नहीं दुनिया से करना तेरे पहलू में जिंदगी। मैं बीवी हूँ असद। ये सच कह रही है। ये मेरी बीवी है।
तेरे पहलू में खुशियां सभी जिंदगी है जिंदगी। मैं तो समझ रही थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई है। मुझे भी उसने यही यकीन दिलाया था। फलक, आपको संदल कैसे लगी? सिमरान, उसने पहली नजर में ही अपना तारुफ अच्छी तरह करवा दिया। वो सर से पैर तक। शुक्र है मैं ठीक था, लेकिन मेरा भाई इस बात को नहीं समझा और इस घर के पाकीज़ा रिश्तों के बीच एक तबायफ को लाके खड़ा कर दिया। मैं तो समझ रही थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली गई है। मुझे भी उसने यही यकीन दिलाया था। आपसे, मुझसे, हादिया से उसका माफी मांगना ये बता रहा था कि वो सुधर गया है, लेकिन ये उसकी चाल थी। असद इतना कीना परवर हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे तो अब ये परेशानी हो रही है कि अब क्या होगा। असद और संदल को ये घर छोड़ के जाना होगा, क्योंकि मैं एक नापाक वजूद को इस घर में कबूल नहीं कर सकता। वो इस घर में रहेगी तो ये घर जन्म बन जाएगा। संदल की इस घर में मौजूदगी बच्चों के जहनों पे तकलीफ देने को छोड़ जाएगी। सिमरान, हादिया का क्या होगा? वो तो पहले ही असद के साथ कॉम्प्रोमाइज और समझौते की जिंदगी गुजार रही है। हादिया इस घर की बेटी है। हम उसे एहसास दिलाएंगे कि हम उसके अपने हैं, ये घर उसका अपना है, और असद को एक दिन इसी घर उसके पास लौट के आना है। लेकिन फिलहाल असद और संदल को ये घर छोड़ना होगा। मैं उसका हिस्सा उसके मुंह पे मारने जा रहा हूं। लेकिन सलमान, हो सकता है कि इससे पहले ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। छोड़ दो मुझे, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। हादिया, ये क्या हमाकत है? अगर आज तुमने अपनी जगह छोड़कर किसी और को आने का रास्ता दे दिया तो सारी उम्र पछताओगी। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी, नहीं चाहिए। ये हमदर्दी नहीं है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जो मकाम तुम्हारे इस घर में वो किसी को नहीं मिल सकता। अपने बच्चों के बारे में सोचो, वो इस घर के फर्द है, और ये संदल या ऐसी कोई भी औरत इस जंजीर को नहीं तोड़ सकती। मैं बच्चों को क्या बताऊंगी, क्या कहूंगी कि उनके बाप ने उनके साथ और मेरे साथ क्या खेल खेल, कैसे हमारा यकीन तोड़ा है। क्या कहूंगी मैं कि वो मुतमईन हो जाए। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर है कि भाईजान सब कुछ जानते थे और उन्होंने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। हादिया, कभी कभी यही मजबूरी इंसान को सच बोलने से रोक देती है। तुम अपने शोहर को अभी तक समझी नहीं। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, अपना पता करो। तुम्हारा कौन सा नंबर है? तुम असद की पहली बीवी हो या दूसरी? तुम असद और संदल के बारे में जानती थी ना? तुम्हें पता था ना कि क्या हो रहा है?
तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। बताओ लाइबा, तुमने मुझे क्यों नहीं कुछ बताया? हादिया मैं वो तुम्हें शुरू से सब कुछ पता था, तुमने मुझे फिर भी कुछ नहीं बताया। बताओ लाइबा, तुम मुझे बताए बगैर नहीं जा सकती। भाभी यू डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग नहीं चाहते थे कि आप हर्ट हो। खामोश हो जाओ ना, चुप हो जाओ। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत देख लिया। तुम में से किसी को मेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तुम लोग मेरे हो ही नहीं। तुम लोग को कोई एहसास नहीं है कि मैं अपनी नजरों में कितनी बुरी तरह गिर गई हूँ। भाभी प्लीज मत रोए। छोड़ दो, जाओ यहाँ से। तंग आ चुकी हूँ मैं सबसे। कोई मेरा कोई साथ नहीं देता, मैं क्या करूँ? तुम सब एक जैसे हो, कोई मेरा नहीं है यहाँ पे। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चे, उनका क्या होगा? कौन संभालेगा मेरे बच्चों को? छोड़ दो मुझे बिना, छोड़ो मुझे प्लीज, यहाँ से चली जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे तुम में से किसी की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों को कौन देखेगा? उनको मैं क्या बताऊं? इस क्या कहूँगी मैं अपने बच्चों को? चुप कर जाए प्लीज। संदल के मुंह से निकला एक एक लफ्ज तलवार के वार से ज्यादा गहरा घाव लगाएगा मुझ पे। उसकी गंदी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। कैसे रहूंगा मैं उसके साथ इस घर में? मुझे तो लगता है ये दोनों सब कुछ किसी मंसूबे के तहत कर रहे हैं। उसका लहजा पहले से बहुत मुख्तलिफ था। बहुत मजबूत, बाएतमाद लग रही थी और ये एतमाद उसे असर नहीं दिया। हादिया से इस घर में मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता था और किस्मत ने उसके सामने एक सौतन का वजूद ला खड़ा किया। जो असद भाई ने किया ना, मुझे तो अभी तक उसका यकीन नहीं आ रहा। मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। आपको बहुत एहतियात करनी होगी और कुछ भी हो जाए हादिया को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करे और वो बच्चों को किस तरह इस मसले से दूर रखेगी। उसके मिजाज से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप उसे समझाएं, उसे कहें कि ये मुश्किल वक्त है, उसे बहुत एहतियात से काम लेना होगा और इस दौरान बच्चों से असद के बारे में वो कुछ भी ना कहे, वरना असद बच्चों की नजरों में सारी उम्र एक जालिम शख्स रहेगा। सोच रहा हूं कि हादी और बच्चों को वेकेशन पे भेज दो ताकि वो संदल के साय से भी दूर रहे। आप जरा जाकर हादिया को समझाएं। मुझ में हौसला नहीं है उसका सामना करने का। असद ने जो कुछ किया है उसकी सजा तो हम सब भुगतेंगे, मगर जिस कयामत से हादिया गुजर रही है मैं उसका सामना इस वक्त बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं कैसे किसी बात का यकीन करूं? कैसे? वो मेरी आंखों के सामने है। मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं कर सकती। ठीक है, बच्चों का इस माहौल में रहना ठीक नहीं है। तुम उन्हें कुछ दिनों के लिए लेके बाहर चली जाओ। आंटी कौन है? और बड़े पापा हमको